कितना मुश्किल सिचुएशन होता है ना जब आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और आपके एग्ज़ाम का डेट का अता पता नहीं हो कि किस डेट पे आपका एग्ज़ाम होगा। काफ़ी सारे कमेंट आ रहे हैं, मैम आरएमएल और आरआरबी का जो एग्ज़ाम है अभी डेट पता नहीं है कि कब होएगा। तैयारी हमारी कंटिन्यू चल रही है, जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, बार बार वो चीज़ें भूल रही हैं। एग्ज़ाम का डेट अगर पता होता है तो उसी हिसाब से कैंडिडेट सारे सिलेबस को कवर कर लेते हैं और तैयारी की स्पीड भी फिक्स हो जाती है कि हमें कितने दिन में कैसे तैयारी करनी है। अब एग्ज़ाम का डेट का पता नहीं है तो बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, मैम तैयारी तो चल ही रही है पर तैयारी आगे से पढ़ाई करते जा रहे हैं, पीछे से चीज़ें भूलती जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन होता है कैंडिडेट्स को। ऐसे कैंडिडेट्स के बहुत सारे कमेंट मेरे चैनल पे आए हुए हैं। जैसा कि आपको पता है कि फॉर्म आपने अप्लाई कर दिया है और आरएमएल और आरआरबी दोनों बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाने के लिए। स्पेशली आरएमएल बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाता है एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने के लिए और आरएमएल में अभी वैकेंसीज़ ज़रूरत है, कैंडिडेट्स की हॉस्पिटल को ज़रूरत है। कमेंट आ रहे थे कि मैम एग्ज़ाम कब होगी, तो जैसा कि पता है अभी 2024 जो है वो ख़त्म हो चुका है, अब आने वाला है 2025। तो 2025 में आपको बहुत सारी उम्मीदें होंगी कि कौन कौन सी वैकेंसीज़ आ रही हैं यूपी में या फिर अदर स्टेट से भी कौन कौन सी वैकेंसीज़ आ रही हैं जिसमें कहीं ना कहीं एक परमानेंट पोस्ट पे आपका सिलेक्शन हो जाए। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं आरआरबी का, आरएमएल का और अपकमिंग जो वैकेंसी है ना एसजीपीजीआई की 1400 पोस्ट वाली, जिसका अभी फॉर्म अप्लाई नहीं हुआ है, वो भी इसी के साथ में आपकी तैयारी में जाने वाला है क्योंकि उसका फॉर्म भी नए साल के शुरुआत में ही आएगा। ऐसा इसलिए कि जो पुरानी वाली बैकलॉग वाली वैकेंसी थी ना उसका आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है और उसका सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ही जो नई वाली वैकेंसी है ना 1400 प्लस वाली वो आएगी, क्योंकि जो पुरानी बैकलॉग वैकेंसी में सीटें खाली रह जाएंगी उसको भी 1400 प्लस जो आने वाली है वैकेंसी उसमें इंक्लूड करके नई वैकेंसी आएगी। तो ऐसे कैंडिडेट जो तैयारी कर करके परेशान हो रहे हैं तो बिल्कुल भी परेशान नहीं हो, आने वाला जो आपका साल है ना वो आई होप कि बहुत ही अच्छा होने वाला है। एक ही एग्ज़ाम की तैयारी से ना आप कई सारी भर्तियों का तैयारी कर लेंगे और अपनी तैयारी बना के रखो। थोड़ा फ्रस्ट्रेशन होता है जब भी आप तैयारी कर रहे हो और जल्दी जल्दी आपका एग्ज़ाम नहीं होता है तो थोड़ा फ्रस्ट्रेशन होता है। इसको पॉजिटिव वे में आपको लेना है कि जितना ज़्यादा आपको टाइम मिल रहा है ना आप उतनी अपनी तैयारी का रिवीजन करिए, कंटिन्यूटी बना के रखिए और अच्छे से तैयारी करिए कि जैसे एग्ज़ाम होना वैसे ही आपका सिलेक्शन फिक्स हो। ऐसा ना हो कि आपको टाइम नहीं मिला सिलेबस को कवर करने के लिए, तो पूरा टाइम मिलेगा। अब एग्ज़ाम की अपडेट नहीं है। आरएमएल में जो कैंडिडेट्स हैं हमारे नोन में उनसे भी मैंने कंफर्म करने की कोशिश करी थी तो उन्होंने बताया इस चीज़ों पे प्रोसेस चल रहा है और जल्द से जल्द आपके एग्ज़ाम की अपडेट आएगी और बहुत ही जल्दी आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। आप अपनी पूरी तैयारी कंप्लीट कर लें। काफ़ी टाइम से मेरे चैनल पे कोई भी वीडियो नहीं आया, मुझे भी थोड़ा टाइम कम मिलता है और ठंडियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और दिन भी छोटा होने लगा है, तो इस वजह से ईजिली टाइम चला जाता है और टाइम नहीं मिलता है किसी चीज़ को करने के लिए। यूपीएनएचएम से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते ही रहते हैं, मैं कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करती रहती हूँ, फिर भी कमेंट आते हैं कि मैम यूपीएनएचएम की वेटिंग भी नहीं आ रही है और साथ में कोई नई वैकेंसी की भी अपडेट नहीं आ रही है यूपीएनएचएम से। तो जैसा कि मैं बता दूं कि ऑलरेडी मैंने बताया है कि गवर्नमेंट को भी फंड की कमी होती है कि अगर नए स्टाफ का सिलेक्शन ले रहे हैं या फिर वेटिंग वगैरह निकाल रहे हैं तो फंड की कमी होती है। तो नए बजट के आने के बाद ही उम्मीद होती है कि जो वेटिंग लिस्ट है वो क्लियर हो, क्योंकि नए कैंडिडेट को अगर सिलेक्शन लेते हैं तो उनको बजट की ज़रूरत होती है सैलरी देने के लिए। तो अभी यूपीएनएचएम की भर्ती का कोई भी अपडेट नहीं है। वेटिंग लिस्ट मैंने बताया था कि क्लियर होगी और अगर होती है क्लियर तो अच्छी बात है और नहीं तो फिर यूपीएनएचएम सीएचओ और यूपीएनएचएम का जो स्टाफ नर्स वाला एग्ज़ाम है या फिर कोई वैकेंसी है वो नए साल में उम्मीद है आने की। आई होप कि अगर कोई भी अपडेट मिलेगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। और एसजीपीजीआई जो लोग वेट कर रहे हैं कि मैम अभी एसजीपीजीआई की कब आएगी, तो नए साल की शुरुआत में ही आएगी। आई होप कि ऐसा है। पुराने साल में जिनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है परेशान नहीं हो सकता है कि 2025 में आपका सिलेक्शन लिखा हुआ है, तो आप कहीं से भी तैयारी करिए, ऑफलाइन ऑनलाइन या फिर खुद से सेल्फ स्टडी करिए, अपनी तैयारी बना के रखिए। जैसे ही कोई सिलेक्शन से रिलेटेड या वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगी तो मैं अपने चैनल पर डालूंगी और कमेंट सेक्शन में ही सारी चीज़ों को मैं क्लियर कर देती हूँ। अगर कोई डाउट्स है तो मेरे किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट में आप कमेंट करिए, मैं वहीं पे रिप्लाई कर दूँगी, क्योंकि बहुत सारा टाइम नहीं मुझे मिलता है वीडियोज़ बनाने के लिए।